बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात एक ऐसा दरिया है जिसे दुनिया के तमाम इल्हामी मज़ाहिब में बेहद अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो दरिया फुरात की अजमत को मजीद बढ़ा देती हैं। न सिर्फ इस्लाम में बल्कि यहूदियत और ईसाइयत में भी दरिया फुरात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दरिया फुरात जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है और यही वजह है कि इसकी हैसियत और भी बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई दरिया फुरात से मुताल्लिक है जो क़यामत से पहले पूरी होगी। आप में से बहुत से लोग इस पेशगोई के बारे में जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दरिया फुरात से एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होने वाला है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये वाक़या क़यामत के बिल्कुल करीब पेश आएगा और उस वक्त अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में इस खजाने के हुसूल की जंग में शामिल होने से सख्ती से मना फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको अपनी गुज़िश्ता कई वीडियोस में ये बताते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से दरिया फुरात तेजी से खुश्क हो रहा है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में दरिया फुरात इस हद तक खुश्क हुआ है जितना इससे पहले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। ये तमाम निशानियां कुर्ब क़यामत के वक्त को जाहिर कर रही हैं। दरिया फुरात की तारीखी हैसियत। दरिया फुरात का इलाका हमेशा से इंसानी तहजीब और तमद्दुन का गहवारा रहा है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया भी दरिया फुरात के डेल्टा के आसपास ही आबाद रही है। माहिरीन को इस हवाले से बेशुमार शवाहिद भी मिल चुके हैं जो इस दरिया की तारीखी हैसियत को मजीद साबित करते हैं। ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल, जिसमें तौरात, जबूर और इंजील शामिल हैं, में भी दरिया फुरात के बारे में एक पेशगोई मौजूद है। ईसाई बाइबल में तौरात और जबूर को अहदनामा कदीम कहा जाता है जबकि इंजील को अहदनामा जदीद कहा जाता है। अहदनामा कदीम यानी तौरात और जबूर के मुताबिक दरिया फुरात के उस इलाके में एक बहुत बड़ी और हैरत अंगेज पेशगोई की गई है जो मुस्तकबिल में पूरी होगी। बादशाह गिलगामेश और दरिया फुरात का खजाना। ये याद रहे कि ये बाइबल की एक पेशगोई है जिसमें बेशुमार तहरीफात हो चुकी हैं, लिहाजा इसे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। बाइबल के मुताबिक उस बादशाह का नाम गिलगामेश था और उसकी हुकूमत एक बड़े शहर पर कायम थी जिसे बाइबल में उरुक के नाम से जिक्र किया गया है। बाइबल में दर्ज पेशगोइयों के मुताबिक उस बादशाह का कद तकरीबन 95 फुट था और एक निहायत बहादुर हुक्मरान था जिसने लामहदूद जिंदगी हासिल करने के बेशुमार जतन किए लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। इब्तदाई तौर पर यह एक जालिम बादशाह था, लेकिन जब लाफानी जिंदगी हासिल करने की कोशिशों में नाकाम हुआ तो उसने अपने तमाम जराइम से सच्ची तौबा कर ली। उसके बाद ये बादशाह निहायत रहम दिल और नेक बन गया और अपनी सारी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजार दी। बादशाह गिलगामेश का मकबरा और दरिया फुरात का राज। बाइबल की रिवायत के मुताबिक इस बादशाह का मकबरा दरिया फुरात के इलाके में मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मकबरे में बेशुमार खजाना भी दफन है। गुज़िश्ता कई सालों से माहिरीन आसार कदीमा इस मकबरे को दरियाफ्त करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। माहिरीन का ख्याल है कि शायद दरिया फुरात ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, जिसकी वजह से बादशाह का मकबरा दरिया के अंदर दफन हो चुका है। यह अंदाजा लगाया जाता है कि अगर दरिया फुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो उस बादशाह का मकबरा दरियाफ्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका मकबरा निहायत मजबूत और मुनफरिद अंदाज में तामीर किया गया था। फुरात का खुश्क होना मुसलमानों के लिए खतरनाक इशारा है। सबसे हैरत अंगेज और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि दरिया फुरात निहायत तेजी से खुश्क हो रहा है। इस वक्त दरिया फुरात कई जगहों से अपनी तह को जाहिर कर चुका है और पानी का बहाव खतरनाक हद तक कम हो चुका है। ये सूरत हाल उन तमाम इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है जिनका ज़राअती और मुआशी दारोमदार दरिया फुरात पर था। इसी के साथ माहिरीन आसार कदीमा भी इस दरिया की तह को मजीद खोजने के लिए पुरअज़्म है ताकि बादशाह गिलगामेश के मकबरे और उसके खजाने को दरियाफ्त किया जा सके। फुरात का खजाना, दुनिया की हुकूमतों की नजरें। अगर ये खजाना वाकई दरियाफ्त हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी बड़ी दौलत होगी। बाइबल के अल्फाज के मुताबिक ये खजाना इंतहाई कीमती होगा। अगर बाइबल की पेशगोइयों को मौजूदा दौर के इक्तिसादी निजाम पर परखा जाए तो ये खजाना अरबों और खरबों डॉलर्स की मालियत का हो सकता है। यही वजह है कि अगर ये खजाना और मकबरा जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया की हुकूमतें इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। हालिया दिनों में दरिया फुरात के खुश्कशुदा हिस्से को खंगालने के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को एक इंतहाई बड़े और मुनफरिद साइज का मकबरा मिला है। इस मकबरे में मौजूद ताबूत की लंबाई और चौड़ाई देखकर माहिरीन को यकीन हो गया कि यह मकबरा गालिबन उसी बादशाह का है जिसका जिक्र कदीम तारीखी रिवायत में मिलता है।
صرف یہی نہیں بلکہ ماہرین نے اس مقبرے میں موجود تابوت کو کھولنے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس میں واقعی انتہائی بڑی بڑی ہڈیاں موجود ہیں۔ فی الحال ان ہڈیوں پر مزید تحقیقات جاری ہیں، لیکن ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اب تک اس مقبرے میں وہ خزانہ کیوں نہیں ملا جس کا ذکر تاریخی روایت میں ملتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کی قدیم تہذیب اور بادشاہت کی تعمیر۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے ملنے والی بے شمار قدیم تختیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کا دور حکومت تقریباً 4500 سال قبل کا تھا۔ ان تختیوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ بادشاہ عجیب و غریب طرز کی منفرد عمارتیں بنانے کا شوق رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین یہ قیاس کر رہے ہیں کہ شاید اس مقبرے میں کوئی ایسا خفیہ راستہ موجود ہو جو اس بادشاہ کے دفن شدہ خزانے تک جاتا ہو۔ اسی وجہ سے اس مقبرے کی مکمل طور پر باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس ممکنہ خزانے تک پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرات کا خزانہ دنیا کے لیے خوفناک فتنہ۔ پیارے ساتھیوں، اگر واقعی اس بادشاہ کا خزانہ دریافت ہو گیا اور اسے حاصل کرنے میں کامیابی مل گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہوگی بلکہ ایک بہت بڑے اور ہولناک فتنے کی بنیاد بنے گی۔ یہ فتنہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا کے تمام انسان اس آزمائش کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی مال و دولت کی محبت ہے۔ انسان بنیادی طور پر لالچ اور حرص کا شکار ہوتا ہے اور یہی چیز اسے تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ابھی تک ماہرین اس خزانے کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن دریائے فرات کے ساتھ ہی زیر زمین غاروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ ماہرین کو یقین ہے کہ یہ وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ بیش قیمت خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اب بادشاہ کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ان پراسرار زیر زمین غاروں کا بھی ایکس رے اسکین کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تعمیرات اس قدر منفرد انداز میں کی گئی ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایکس رے کی شعائیں بھی نہیں گزر پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس خزانے کی تلاش میں مکمل کامیابی نہیں مل سکی۔ کیا دریائے فرات کا خزانہ باقی موجود ہے؟ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ماہرین اپنی کوششوں میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، اور کیا یہ خزانہ باقی موجود ہے یا محض ایک تاریخی کہانی۔